हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रिबन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आफ्टर 10th आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या आपने अभी 10th पास की है और आप बड़े कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो सोसाइटी में जनरल रूल है या जो पेरेंट्स बताते हैं, रिलेटिव बताते हैं, वो ये बताते हैं आपके परसेंटेज कितने बने हैं। यानी सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स वो लोग डिसाइड करते हैं। कोई बच्चा अच्छा है 95% वाला, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी लीजिए या मैथ्स लीजिए। कोई बच्चा एवरेज है तो उसको बोलते हैं कॉमर्स लीजिए। कोई बच्चा बिलो एवरेज है तो उसको हम बोलते हैं आर्ट्स लीजिए। तो हमारी जो सोसाइटी है या कम्युनिटी यू कैन से, या जो भी हमारे आसपास के थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं थोड़े बहुत, तो वो आपको ऐसा बोलते हैं, गाइड करते हैं। ये मिसगाइड होता है, गाइड नहीं होता, मिसगाइड होता है। परसेंटेज वाइज आपको बता देते हैं। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सब्जेक्ट लेने के। पहला, इंटरेस्ट। पहला जो बेसिस है वो इंटरेस्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। जैसे कि यदि आपको बायोलॉजी अच्छा लगता है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपने 10th में पूरा बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, मज़ा आ रहा था पढ़ने में, देन यू हैव टू पिक पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन दिक्कत यह है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका वीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है लेकिन बायोलॉजी अच्छा है। तो यदि आपको बायोलॉजी पसंद है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़े बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। यदि 70% फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और 100% बायोलॉजी को लीजिए। तो आप पीसीबी ले सकते हैं और लेना चाहिए आपको। आपका इंटरेस्ट मैथ्स में, तो आपको पीसीएम लेना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट ना तो बायो में है, ना मैथ्स में, ना साइंस में, किसी में भी नहीं, तो आपके पास ऑटोमेटिक दो द्वार खुल जाते हैं। वो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे क्योंकि आप परेशान हो चुके हो। बच्चा 10वीं तक परेशान हो जाता है ना, मैथ्स से कब पीछा छूटे, संस्कृत से कब पीछा छूटे, साइंस से कब पीछा छूटे। तो आपके पास दो ऑप्शंस ऑटोमेटिक खुल गए, दो गेट खुल गए। एक आर्ट्स का खुल गया, एक कॉमर्स का खुल गया। अब आर्ट्स और कॉमर्स में कौन सा लें? यदि आपको आगे बिजनेस करना है, आपको सीए करना है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ना आपको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, तो आप कॉमर्स लीजिए। या फिर आपको कॉमर्स में और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं कॉमर्स के, जैसे अकाउंट्स वगैरह के होते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस में मज़ा आ रहा है, इंडिया की हिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, भारत के संविधान में मज़ा आ रहा है, तो आप आर्ट्स लीजिए। ये चार हो गए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ करियर। यानी आप ये बैठिए और डिसाइड कीजिए कि यदि मैंने साइंस मैथ्स लेना है तो मेरे पास कौन कौन से आगे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मैं आईआईटी के लिए जा सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं आईईएस बन सकता हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जा सकता हूँ। या फिर मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मैं नीट मैं एनडीए कर सकता हूँ, मैं एनडीए कर सकता हूँ आफ्टर पासिंग 12th फ्रॉम मैथमेटिक्स। या मैं साइंस ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर का काम पसंद है, मुझे डॉक्टर अच्छा लगता है, डॉक्टर का काम मुझे पसंद है, या मेडिकल फील्ड मुझे अच्छी लगती है, मुझे साइंटिस्ट बनना, तो फिर आप बायोलॉजी ले सकते हैं। यदि आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कंपनी सेक्रेटरी बनना है, सीए में बनना है, या बिजनेस करना है, तो उस केस में आप कॉमर्स ले सकते हैं। यदि आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, एमए करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, तो मैं आर्ट्स ले सकता हूँ। मुझे प्रोफेसर बनना है आर्ट्स में, तो मैं आर्ट्स ले सकता हूँ। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ करियर हो गया। तो पहले चीज़ देखिए इंटरेस्ट किस में, और दूसरा चीज़ करियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको करियर को देनी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको डॉक्टर बनना है लेकिन आपका बायोलॉजी बिल्कुल वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है, लेकिन आपको काम पसंद आ रहा है डॉक्टर का, तो आप हो सके तो 10th के बाद 1 साल का ड्रॉप ले लीजिएगा। 1 साल से कुछ नहीं बिगड़ता, मैंने लिए, मैं काफ़ी ड्रॉप लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे से पहले पास आउट ग्रेजुएट होकर चले गए तो वो आज कुछ भी नहीं। और मैं आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ और काफ़ी लोगों का मानना है कि मैं एक अच्छी स्टेज पर पहुँचा हूँ, मैं अच्छी स्टेज पर पहुँचा हूँ उनके कंपेरिजन में। तो ड्रॉप लेने से कुछ बुराई नहीं बस। लेकिन जो 1 साल आप ड्रॉप लेते हो तो उसमें आप करते क्या हो, या वैकेशंस में जो बच्चे कवर कर सकते हैं उनको करना चाहिए। मुझे यदि डॉक्टर बनना है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा वीक है, तो मैंने उसका बेस क्लियर करना है, मुझे एट इनिशियल स्टार्टिंग से पढ़ना है। यदि मैं पढ़ पाऊँगा तो मैं नेक्स्ट ईयर या उसी साल बायोलॉजी लूँगा और धीरे धीरे बायोलॉजी पे अच्छी पकड़ बनाऊँगा। देन मैं नीट का एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँगा और उसमें एक या दूसरे अटेम्प्ट में मैं क्रैक कर लूँगा, देन आई विल बी अ डॉक्टर। जब मैं मेरा करियर डिसाइड करके सब्जेक्ट लूँगा, उस पर मेहनत करूँगा, एंड देन जब मैं अचीव करूँगा या कुछ बनूँगा, फॉर एग्जांपल जब मैं डॉक्टर बनूँगा, तो मुझे मज़ा आएगा काम करने में, उस फील्ड में, उस जॉब में मुझे मज़ा आएगा। अदरवाइज पेरेंट्स के कहने पे ले लिया सब्जेक्ट, पेरेंट्स ने बोला गवर्नमेंट जॉब लगनी, क्लर्क या स्टेनो या जो भी आपने जॉब्स होती है, पटवारी वगैरह, सब इंस्पेक्टर वगैरह, जो भी जॉब होगी, पेरेंट्स के कहने पे लोगे
कर भी लोगे, क्वालिफाई भी कर लोगे, लेकिन जब आप काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये लाइफ एक ही बार मिली है, ध्यान रखना। कर्म इज़ धर्म, कर्मा है वो धर्म है, ठीक है। तो काम में मज़ा आना चाहिए। जब तक आप काम में यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, काम के अंदर आप इंटरेस्ट से काम नहीं कर सकते, सोसाइटी को कुछ दे नहीं सकते, तब तक आप इस समाज के लिए लाइबिलिटी, असेट नहीं। आपका वो काम करना व्यर्थ है बिल्कुल, बस गए 9 to 5 की जॉब की आ गए। यदि काम में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप स्वीपर बनते हो, झाड़ू लगाने वाले, और काम में मज़ा आ रहा है, आपको सफाई करनी है, आपका गोल है कि मैं मेरा प्रदेश साफ करूँ या फिर मेरा जिला है उसके अंदर मैं सफाई करूँ, सफाई अभियान होते हैं कई लोग, मांझी, आई थिंक। तो यदि काम में इंटरेस्ट है तो वो पिक कीजिए। करियर हमेशा देखिए कि ये सब्जेक्ट लूँगा तो करियर आगे मेरा क्या बनेगा। किन्हीं बच्चों को वकील बनना है तो मैं आर्ट्स लूँगा, और कॉमर्स है तो कॉमर्स भी ले लूँगा, ठीक है। लेकिन वकालत मैथ्स लेने के बाद भी हो सकती है, साइंस लेने के बाद भी हो सकती है। यदि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ही है और वकील ही बनना है तो मैं मैथ्स लेके वकील बन सकता हूँ। और मुझे यदि एनडीए में जाना है, सीडीएस में जाना है, या फिर एफकेट देना है एग्जाम, या फिर एयरफोर्स वगैरह में जाना है, तो मुझे मैथ्स लेना पड़ेगा। और मैथ्स मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे उस सर्विस के अंदर जाना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवेज के अंदर, तो वहाँ पे मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं चाहूँ तो मैथ्स ले सकता हूँ, आर्ट्स भी मेरे पास ऑप्शन रहेगा। तो हमेशा जब भी आप सब्जेक्ट लें तो ध्यान रखिए कि करियर कौन कौन से, जो भी सब्जेक्ट मैं लूँगा देन उसके आगे कौन कौन से करियर्स। यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, या कंफ्यूज हो, या पता नहीं है कि मुझे ये बनना है, कैसे बनूँ, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सूटेबल रहेगा, तो हम फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या आप नोट कर लीजिएगा 9079683623। तो इस पे आप कॉल करके फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ये फ्री काउंसलिंग रखी हुई है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भी आप स्टेप लेना चाह रहे हैं इन फ्यूचर वो आपको कहीं जाके नुकसान दे या रिग्रेट कराए। मेरा खुद का बताऊं तो मैंने कॉमर्स लिया बिकॉज आई वॉज टू वीक इन मैथमेटिक्स एज वेल इन साइंस। तो मेरे पास ऑप्शन कॉमर्स था क्योंकि आर्ट्स अवेलेबल नहीं था बॉयज़ के लिए, तो मैंने कॉमर्स लिया। तो मेरे पास ऑप्शन था, कॉमर्स वाज द ऑप्शन। लेकिन फिर आफ्टर पासिंग 12th मुझे लगा कि आई हैव टू बिकम डॉक्टर, मुझे नीट देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ऐसा पता चला कि 11th भी फिर करना पड़ेगा, 12th भी फिर करना पड़ेगा, देन नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो काफ़ी लेट हो चुका था एक्चुअली में, काफ़ी लेट हो चुका था। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे कुछ बनना चाहते तो आज ही डिसीजन ले। आगे चल के आप फिर रिग्रेट रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बस ठीक है, आगे चल के जो भी है होता है वो ठीक हो जाता है, बट रिग्रेट रहेगा। लेकिन आज आप देखिए आपका इंटरेस्ट क्या है और ट्राई कीजिए आप वही बने। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉल कर लीजिएगा नीचे, और कमेंट भी करोगे तो आई विल आंसर द कमेंट। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा हर उस व्यक्ति को जो 10th पास आउट है या 10th में आने वाला है या जो सब्जेक्ट लेना चाहता है। थैंक यू।